उसने कहा है मुझसे, दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है। चाहे तू सच्ची चाहे वो झूठा, बात अगर ये है ना स्वीटी, किया तो तू जब वो थका तो नहीं पर टूट रहा था। कल रात तुम्हारी याद में मैं थका तो नहीं पर टूट रहा था। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे और समाना बदल मेरे को ये लगता था कि सब लोग अच्छे हैं, कोई झूठ नहीं बोलता, सब मतलब बहुत ही स्टूपिड था मैं बेसिकली। तो वो चीजें जैसे ही दिखाई दी कि लोग कर क्या रहे हैं, मैं इतना अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग उतना ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, उतना ही बुली कर रहे हैं, मतलब कुछ समझते ही नहीं थे कि क्योंकि मैं तो ऑल द टाइम प्रेजेंट हूँ उनके लिए, ओपन हूँ उनके लिए, जो उनको चाहिए मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे से वो अच्छे व्यवहार करके करेंगे क्या फायदा उनको। मुझे तो सच्ची बोलूं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। किसी कोई मुझे ये भी कहे ना कि शहनाज मैं जान दे दो यार, मैं भरोसा नहीं कर सकती किसी पे। मुझे लगता है कोई इंसान भरोसे के लायक होता ही नहीं है, सब सेल्फिश रीजन के लिए। अगर कोई मतलब हर किसी को अपने साथ मतलब है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं किसी के साथ मतलब है, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, अटैचमेंट है एक हद तक ठीक है, बट बाद में कोई ना कोई भूल ही जाते हैं। दुनिया में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा, हर रिश्ता, कुछ इंटेंशनली कुछ अनइंटेंशनली, कि आपको किसी से बहुत प्यार है, उसकी लाइफ ने आपको धोखा दे दिया कि वो चला गया। अब क्या आपको लगेगा यही तो सब कुछ था, इसी के साथ तो सब कुछ सोचा था, हर चीज इसके साथ प्लान थी। अब आप आगे एक कदम भी कैसे बढ़ाए आपको नहीं पता होता है, क्योंकि आपने इसी को सच मान लिया था। बट एक्चुअली यहाँ जो भी हो रहा है ये सब एक प्ले है, और जब तक आप उसको प्ले मान के चलोगे, आई डोंट थिंक आप कहीं भी बिखर जाओगे। ऐसा कोई सिचुएशन आएगा, अपसेट हो सकते हैं आप, सैड हो सकते हैं, बट आपको पता है सच तो नहीं है ना। सरकारी नौकरी का दर्द क्या होता है, ये लड़कों से पूछो। बचपन से ही फैमिली, रिश्तेदार, सोसाइटी, सभी का दबाव कि नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, ये खोदोगे। और उस नौकरी को पाने के चक्कर में एक लड़का क्या क्या खो देता है, शायद इसे कोई जान पाता। तुम अपनी शादी में बुलाना, मैं आऊंगा जरूर, एक निवाला ही सही मैं खाऊंगा जरूर। उस दिन सबके सर पे सहरे देखूंगा, सारी रात रुक के सातों फेरे देखूंगा। मुझे तुम्हारी आंखों में शर्म देखनी है, वो आग जितनी गर्म है वो आग देखनी है। उस रात मैं आखिरी रात नाचूंगा, जिस रात मैं तुम्हारी बारात में नाचूंगा। कोई कहेगा रुखसती के वक्त आंखों में आंसू क्यों नहीं, मैं कहूंगा मेरे महबूब की शादी है, नाचू क्यों नहीं। अपन ने जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते या अपन जीतते हैं, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी यार। जो लाड़ी छूटी, जीवन की गाड़ी लूटी, ख्वाब है तो मुझको ना जगा। जिंदगी एक पल में सारी यूं पलट गई हमारी, झूठ है तो मुझको ना जगा। आप 10 लड़कियों के पास जाओ, रैंडम कहीं भी मार्केट में 10 लड़कियों के पास जाओ, उनसे बोलो कि पैसा या प्यार, 9 लड़कियां पैसा चुनेंगी। आप आदमियों के पास जाओ, पैसा या प्यार,
आदमी कहेगा पैसा मैं खुद कमा लूंगा, प्यार चाहिए। तो ये सोच लड़कियां क्यों नहीं ला पाती हैं कि कामयाब होना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, सब चीजें मैं खुद कर लूंगी, मैं इतनी काबिल हूँ, मैं इतनी काबिल बन जाऊंगी। उस चीज के लिए, हर खुशियों के लिए आपको आदमी पे डिपेंडेंट होना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप आदमियों पर डिपेंडेंट हैं तो आपको मिर्च लग जाती है। आदमी कभी बोलेगा कि अपनी जॉब जाने के लिए मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने ट्रेन में धक्के खाए, मैं मेट्रो की लाइन में या बस की लाइन में खड़ा रहा, या फिर मेरे को सीट भी नहीं मिली, मैं ऑफिस गया तो मेरे को बॉस ने इतना टॉर्चर किया, इतना काम का प्रेशर था कि मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं शाम को वापस आया तो बच्चों के लिए कपड़े लेके आने थे, जिम में पैसा नहीं था, बच्चों के लिए सामान लेके आना था, किताब लेके आनी थी, जिम में पैसा नहीं था, मैंने दोस्त से उधार मांगे, मैं घर पे आया तो तुमने लड़ना शुरू कर दिया। क्या कभी आदमी के मुंह से आपने ये कहानी सुनी है? है गवारा तेरी यादों में सही, मगर बसते तो हैं हम, खुश नहीं रह पाते मगर हंसते तो हैं। है गवारा तेरी यादों में सही, मगर बसते तो हैं हम, खुश नहीं रह पाते मगर हंसते तो हैं। हमको मंजूर है ऐसे भी जिंदगी को बर्बाद करें, तुझे भुलाने में बस एक ही मसला है, तेरे बदले में किसको याद करें। एक जरा सा दे दे। देखो, फेयर और अनफेयर जैसा तो कुछ भी नहीं होता लाइफ में। जिंदगी का जो रास्ता है ना, उसको कभी पार करना आसान होता है और कभी पुल पर भी गड्ढे मिल जाते हैं। और एक बात बताओ, अगर लाइफ स्ट्रेट ही चलती रही तो रास्ता थोड़ा बोरिंग हो जाएगा भाई साहब। मैं मानता हूं कि लोगों में खुशियां बांट कर भी कभी कभी हिस्से में तुम्हारे गम आ जाता है, पर मुश्किलें कितनी भी हो जिंदगी में यार, मुस्कुराने में क्या जाता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इजहार करते हैं। इसके 2 प्रोबेबल आंसर है, यस और नो। बूलियन सवाल, बूलियन जवाब। अब लोगों ने इसका एक तीसरा जवाब निकाला है, आई डोंट नो येट, मुझे अभी नहीं पता। तो इसमें मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, अब और कितना इंतजार करें, अब और कितना इंतजार करें, तुमसे कितना प्यार करें, अब और कितना इंतजार करें, तुमसे कितना प्यार करें। जो ना हाँ कहे ना ना कहे, जो ना कहे ना हाँ कहे, उससे कितना इजहार करें, उससे कितना इजहार करें। आजकल छोड़ने के ऊपर भी नया ट्रेंड चल रहा है। अगर देखा हो कि एक ना अच्छी खासी लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगी, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, शुरू से पता है दोनों अलग अलग कास्ट, ठीक है, शुरू से पता है कि तुम लोगों ने शादी नहीं करनी है, ठीक है, फिर भी तुम्हें चलाना है वो रिलेशनशिप। एंड में क्या होता है, यहाँ तो लड़का बोल देगा मुझे शादी करनी है, लड़की बोल देगी मुझे शादी करनी है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, स्टैंड नहीं लेंगे वो एक दूसरे के लिए, शादी कर भी लेंगे किसी और से, शादी के अगले दिन ही आपको अपनी बंदी वापस चाहिए, आपको अपना बंदा वापस चाहिए, आपने बंदा भी नहीं छोड़ना, आपने बंदी भी नहीं छोड़नी, और आपने शादी भी किसी और से करनी। अच्छा। और फिर एक वक्त आता है जब आपको पता चलता है कि आपका चुप रहना ही बेहतर है, और आप उस इंसान को बिना कुछ बोले यूं ही जाने देते हैं। तब आपके मन में चलता है कि कहना था बहुत कुछ, लेकिन रह गए कुछ अल्फाज। हमें लगता है अब अच्छा ही होगा रहना बेजुबान। अब सोचते हैं तो होता है हमें ये एहसास, कितने लफ्ज हमने यूं ही करे खराब। लेकिन अब यकीन है मुझे कि मेरा चुप होना ही देगा तुमको मेरे सारे जवाब। देखो, ये ना बहुत ध्यान से सुनना, लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमारे पास होते हैं 2 ऑप्शंस, या तो हम उसे आराम से हैंडल करें या फिर हम ऐसे करें और फ्रस्ट्रेट होते रहें। तो काम रहो और आराम से काम लो। और एक बात बताओ, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है? इवन प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम्स। समझ आया? नहीं ना? समझना क्यों है? वक्त दो, सही वक्त पर सब सही हो जाता है। अभी चिल करो, जाओ। क्या करूं हौले हौले जो मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं। ऐसा क्यों होता है कि मतलब अगर सारे लड़के अंदर से ऐसे ही होते हैं कि चलो ठीक है सबकी एक ऐसे ही साइड सब अंदर होती है, तो फिर शर्म किस बात की? पता नहीं यार, शायद हमें चीजों को खोने का डर बहुत होता है जो हमने पाई भी नहीं होती। पहली चीज, हमें हमेशा लड़की वो पसंद आती है जो हमारी औकात से बाहर हो, ठीक है। अब पसंद आएगी, हम अब हमारे दिमाग में तो हम सिनेरियो बना लिए, शाहरुख खान है अपनी दुनिया के सब कुछ, बट हमारी इतनी नहीं होती कि हम जाके बोले, क्योंकि
हमने, मैं कह रहा हूँ ना, नई बंदी तो चलो छोड़ो, मगर जिसे हम पसंद कर लेते हैं ना, हमारे लिए भगवान हो जाती है। हम भगवान की नजर से देखने लग जाते हैं और हम ना ऐसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, अपने दिमाग में लेकर बैठे रहेंगे घंटों और सोचते